सुप्रीम सोल बाप से बनती हूं। अच्छा, परमात्मा किसे कहा जाता है? बोला तो यही कि मैं आत्मा, अभी फिर बाप परमात्मा से स्वर्ग का मालिक बनती हूं। किससे बनती हूं? किसके द्वारा? किससे है? कहेंगे है? परमात्मा जब कहा तो उसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा और परम पिता एक ही बात है क्या? नहीं। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली परम पार्टधारी आत्मा। वही बात गीता में कही है क्या? कि ऐसे तो कैटेगरी देखी जाए तो आत्माओं की दो ही कैटेगरी है, एक क्षर और एक अक्षर। एक क्षरित होने वाली ऐसी आत्माएं हैं, वो ढेर की ढेर है। क्यों क्षरित होने वाली? क्योंकि सब सुख चाहती है, सुख भोगने वाली है, तो क्षरित होंगी कि नहीं? इंद्रियों से सुख भोगा जाएगा, देह में इंद्रियां होती हैं तो क्षरित होंगी। और एक आत्मा ऐसी है जिसको अपना शरीर है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है। यादगार क्या बनाई हुई है भारत में? उसकी यादगार बनाई हुई है शिवलिंग। माना लिंग शब्द नहीं जोड़ना है। फिर लिंग जोड़ा तो सवाल पैदा होगा, उसको लिंग कहां से आया जब शरीर ही नहीं है? तो जब लिंगधारी में प्रवेश किया तब तो बात बदल गई ना। उसको फिर सदाशिव कहेंगे है? शिव माना ही कल्याणकारी। जब है ही कल्याणकारी, सदाशिव है, तो कभी अकल्याण करेगा क्या? नहीं। तो उसका कारण क्या है जो अकल्याण कभी नहीं करेगा? क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं, देहभान आने की बात ही नहीं। तो वो शिव परम पिता परमात्मा नहीं कहा। क्यों है? परम पुरुष क्यों कहते हैं? पुरु माने शरीर, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, आराम करता है। माना प्रवेश करता है तो भी आराम करता है कि बेआरामी महसूस होती है? सदा आराम। लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए वो मुकर्रर रथधारी भी क्या बन जाता? मेरे समान। कैसा? मैं नहीं बन जाता। मैं का मतलब सुप्रीम सोल बाप नहीं बन जाता, लेकिन बाप समान बन जाता है। जैसे दुनिया में भी बच्चा होता है ना, बड़ा बच्चा, तो बाप समान होता है। तो ये परंपरा चल पड़ी क्या कि जो भी बड़ा बच्चा होता है, और जो भी बादशाहियां चली हिस्ट्री में, अपने बड़े बच्चे को आप समान समझ करके, बना करके, अनुभवी बना करके उसको सारा कारोबार सौंपा ना, हाँ, फिर वानप्रस्थी हो जाते। तो ऐसे ही ये परंपरा किसने डाली ये किसी को नहीं मालूम। ये परंपरा मैं सुप्रीम सोल शिव बाप आकर के डालता हूं, और जिसमें डालता हूं
उसका पार्ट है क्या? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। ओ दूसरी आत्माओं के मुकाबले सुपरमेसी हुई कि नहीं? जो भोगी आत्माएं हैं उन भोगी आत्माओं के बीच में सुपर हुआ कि नहीं? सुपर हुआ। तो इसलिए वो एक तीसरी आत्मा भी गीता में बताई हुई है। क्या? दो आत्माएं हैं, दो कैटेगरी हैं, एक क्षर एक अक्षर। एक कभी पतित न होने वाली और दूसरी पतित होने वाली। लेकिन जो दूसरी पतित होने वाली हैं उनमें भी एक ऐसी है क्योंकि मुकर्रर रूप से मैं प्रवेश करता हूं तो संग के रंग से वो पावर आती है। क्या पावर आती है? कि मेरे समान स्टेज बनती है। लेकिन सदाकाल की तो बन नहीं सकती क्योंकि उसको भी सुख तो भोगना ही। भोगी आत्मा है कि नहीं है? मैं अभोक्ता हूं, शिव अभोक्ता एक, और बाकी सब भोगी आत्मा। तो उन भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे जास्ती भोगी बनता है और उनके बीच में मेरे संग के रंग से सबसे जास्ती अभोक्ता भी बनता है। लेकिन मैं जब आता हूं तब क्या मैं चला जाता हूं? फिर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो है वो महाविनाश में भी खलास नहीं होता है? भले कुछ न कुछ वो जिसे माता कहा जाता है, हो माता का स्वरूप कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में रहता जरूर है। क्या माता का स्वरूप? दो होते हैं ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, एक स्त्री और एक पुरुष। वो चाहे देवताएं हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, सब में मेल और फीमेल तो होता ही। तो उन मेल और फीमेल के बीच में किसको कहें कि वो कमजोर पड़ता है? अब क्यों कमजोर पड़ता है? कौन कमजोर पड़ता है मेल और फीमेल के बीच में? हाँ, फीमेल क्यों कमजोर पड़ती? कारण अरे सुप्रीम सोल जब आता है तो जिसमें आता है भले दुनिया की हीरो पार्टधारी आत्मा है, फिर भी सुप्रीम सोल के मुकाबले वो देहभानी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। क्यों? क्योंकि बाप आते ही है उसको अम्मा बनाने के लिए। क्या? किस लिए आया? आया किस लिए है? अरे ये जो सृष्टि रूपी घर है उस बाप का, सुप्रीम सोल का है कि नहीं? तो उसको घर संभालने वाली चाहिए कि नहीं है? नहीं चाहिए। मैं तो बाहर संभालू। बाहर कहां है? बाहर वहां जहां ऐसी आत्माएं जो कम पावर वाली हैं, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन उनका नहीं होता है। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और आत्मा से भी मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ पाती। तो इसलिए वो नीची टाइप की हुई या ऊंचाई कहें, नीची टाइप। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो उनका घर फिर अलग। उसको कहते हैं वो परम धाम जहां
उतरती कला की ही आत्माएं होंगी और वो कभी पूरा चढ़ती नहीं। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि मेरे संसर्ग संपर्क में, संबंध में डायरेक्ट नहीं आती, इनडायरेक्टली आती हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं आती। तो बताया ये 3 तरह की आत्माएं हो गई। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली 2 प्रकार की। एक वो जो भोगी तो है लेकिन मेरे परमानेंट संग के रंग लगने के कारण भोगी होते हुए भी पावरफुल बन जाती है सबसे जास्ती, इसलिए उसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है इसे बेहद के ड्रामा में। तो उसका नाम गीता में दिया परम आत्मा। तो बाप परमात्मा क्या बाप है कि नहीं? वो परमात्मा बाप तो है लेकिन आत्माओं का बाप नहीं है। किसका बाप है? मनुष्यों का बाप है। और मनुष्य के द्वारा ये सारी सृष्टि चल रही है मनुष्यों के वाइब्रेशन से। तो उस बाप के द्वारा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है फिर से स्वर्ग का मालिक आत्माएं बनती हैं। ऐसे ही कहेंगे